कैसा होगा आपके लिए मई का महीना? इफ़ यू बोर्न इन द मंथ ऑफ मई, आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है या कुछ खास सेलिब्रेशंस हैं, आपके जीवन में क्या चेंजेस लेकर आएगा? जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू एक शक्ति फैमिली। और आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कैसा होगा आपके लिए मंथ ऑफ मई। अगर आपका जन्म हुआ है नंबर 1 से लेकर 9 तक, इफ़ यू आर द फैमिली ऑफ दैट सीरीज। इससे पहले शेयर करूँ, जुड़ जाएं हमारे इस परिवार के साथ, हिट दैट बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि हर महीने जो ये एपिसोड्स आपकी बर्थडेज को लेकर रिलीज करती हूँ आप तक पहुँच सके। मुझे जल्दी से बताएं कि व्हाट इज़ योर बर्थडे नंबर। अगर आपका जन्म हुआ है 1 तारीख का, 10 तारीख का, तो यू आर नंबर 1 फैमिली। 19 का या 28 का, तो इनको जोड़ने से सिंगल डिजिट में आया 1। सो नंबर 1 के लिए महीना खास कैसे रहेगा? इस पूरे साल को अगर आप ऐड करते हैं 2026 2026, तो जोड़ने से आता है 1। एंड इफ़ यू आर नंबर 1, फर्स्ट विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और अगर ये आपकी एनिवर्सरी का मंथ है, अगेन एंजॉय द मंथ। पर अगर ये आपके बर्थडे का है और आपकी लाइफ में कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और यू हैव प्लान समथिंग बिग, कैसा रहेगा? शुरू करते हैं परिवार से। इफ दिस इज यू, इस महीने में ध्यान ये रखना है, लग्जरी इज गोइंग टू बी द की एपिटम। कुछ ट्रैवल्स के चांसेस बन रहे हैं। सबसे बड़ी चीज, आप अपने परिवार के लिए एक एक्सट्रीम डिसीजन लेने वाले हैं, जो शायद नॉर्मली आपके परिवार वालों को भी लगे कि कैसे ले लिया, बट इट इज गोइंग टू बी फॉर गुड। शुरुआत में थोड़ी मेहनत होने वाली है, बट इट्स गोइंग टू पेयर आउट फॉर गुड। एंड यू ऑलरेडी नो कुछ डिसीजंस पेंडिंग थे या कुछ चेंजेस आप लाने वाले थे, एंड नाउ इज द टाइम। बात करें आपके रिश्तों की। रिश्ते वो शायद वो बिजनेस से जुड़े हों, अपने बच्चों के साथ हो या आपके स्पाउस के साथ हो या ऑफिस में कॉलीग्स के साथ हो। जब रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, तो इस महीने आपको ध्यान इस बात का रखना है, आपकी जो एटीट्यूड है, द एरोगेंस है, में रीसरफेस। न चाहते हुए भी शायद आपकी बातों में लोगों को ऐसा लगे कि बहुत गुरूर आ गया है, अपने जैसा किसी को समझता नहीं है। योर फोकस मंत्रा फॉर दिस मंथ इज कोलैबोरेट। आपको सामने वाले के साथ मिलकर चलना है, वो आपका परिवार हो या ऑफिस के लोग हों, बिजनेस के हों या पर्सनल। जाने अनजाने शायद आपको रियलाइज नहीं होता, बट यू मे कम अक्रॉस एज वेरी रूड और एरोगेंट और स्ट्रॉन्ग। उस चीज़ पे फोकस करिए। बात करते हैं आपके जॉब की, आपके बिजनेस की। इस मामले में आप पर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काम अच्छे से बढ़ रहा है। और काम शायद अगर आप ऑफिस से कॉरपोरेट जॉब में हैं, मे बी यू हैव वर्कलोड ऑफ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। काम आपका बढ़ेगा, बट डोंट कंप्लेन, क्योंकि दिस इज गोइंग टू हेल्प सेट द फाउंडेशन आने वाले समय में आपके करियर ग्रोथ के लिए। फाइनेंस या वेल्थ के दृष्टिकोण से बात करूं, तो आपको यूँ कहूंगी कि आपने काफ़ी समझदारी दिखाई है। कुछ काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसी आई थी, यू bypassed, which is a good thing, but continue. I don't see any issues for this number coming up in May. हाँ, अगर सडनली आपके मन में आया कि बिग एक्सपेंस या रैपिडली आपने अपना जॉब छोड़ा, दैट मे क्रिएट इश्यूज, सो आई वांट यू टू थिंक थ्रू। हेल्थ के दृष्टिकोण से अगर मैं बात कहूँ, तो ऑब्जर्व करिए अपनी हेल्थ को। इस खाना स्किप करने से व्यक्ति पतला नहीं हो जाता, डाइट को भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो मैनेज योर फूड इनटेक, डोंट इग्नोर इट। पानी का इनटेक थोड़ा आप बढ़ाइए और अपने खाने में थोड़े से फल लेकर के आइए। हो सके तो ऑरेंजेस या एप्पल्स को ज़रूर इंक्लूड करिए। ओवरऑल इस महीने आपको जिस चीज़ पे फोकस करना है, वो है वर्ड मंत्र कोलैबोरेट। परिवार हो, रिश्ते हो, अपने लिए थोड़ा समय निकालिए। यू गोइंग टू एंजॉय दिस टाइम। बात करते हैं वो जिसका जन्म हुआ है 2 तारीख का, 11 तारीख का, 20 या 29। यू आर नंबर 2, मून से जुड़े हुए हैं आप। मई के महीने में आपको एक अपने अंदर में जोश सा दिखेगा। अचानक से ऐसा लगेगा कहीं आप शो ऑफ तो नहीं कर रहे हैं। परिवार की बात हम पहले कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, शो ऑफ शायद मस्ट हो जाता है। कोई व्यक्ति आपको अपने से नीचा समझे, एक बार, दो बार, तीन बार कोई व्यक्ति सुनता है, चौथी बार कहता है आई एम गोइंग टू शो हु आई एम। ईगो में अपना काम मत बिगाड़िए, बी हु यू आर। आप जानते हैं सबसे बड़ी दिक्कत होती है बाय शोइंग अप हु यू आर। इंसान औरों के जैसा बनने की कोशिश करता है, औरों के जैसा खुद को बना हुआ दिखाता है, लेकिन जो वो खुद है उसके जैसा वो बनने में उसको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ बनाना नहीं है। सो माय रिक्वेस्ट टू यू इज शो अप एवरी डे
द वे यू आर। परिवार के साथ मिलकर चलिए। फैमिली को लेकर आपको कुछ दिक्कत है, अपनी मॉम या पेरेंट्स साइड या ब्रदर या सिबलिंग से थोड़ी सी स्पेस दीजिए, चीज़ें सुधर जाएंगी। रिलेशनशिप की बात करूं, आपके बच्चों के साथ, स्पाउस या पार्टनर्स या ऑफिस में, थिंग्स शुड बी फाइन, दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। पर जहाँ पे बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे आपको बोलना चाहिए। समझदार को इशारा काफ़ी है। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बिजनेस, वर्क, जॉब की बात करूं तो जॉब शुड गो वेल। आई डू सी थोड़े से प्रोजेक्ट में चेंजेस हो सकते हैं, या हो सकता है यू मे मूव इनटू अ न्यू ग्रुप। उनकी बातचीत चल रही है, और जिस न्यू ग्रुप की बातचीत चल रही है कॉर्पोरेट लाइफ में जो है, वो शायद आपको थोड़ी परेशानी दे, क्योंकि जिम्मेदारी बहुत होगी, बट यू हैव टू पुट इन एफर्ट टू बिल्ड द रिलेशनशिप। अगर आपका बिजनेस है तो दिस इज द मंथ यू विल सी लॉट ऑफ ग्रोथ्स, बट उनके रेवेन्यूज आने में टाइम लगेगा। कॉन्वर्सेशंस, बातचीत चलना शुरू होंगी, एंगेज इन टू दोज। फाइनेंसेस और वेल्थ की अगर मैं बात करूं तो आपका फ्लो बना हुआ है, बट जो आप एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं से कि पैसा रुका हुआ है या सडन ग्रोथ हो, उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है। अदरवाइज यू शुड बी फाइन। बात करते हैं हेल्थ की। कैसे रहेगी आपकी हेल्थ? दिस इज वेयर यू हैव टू फोकस। इम्प्रूव योर वाटर इनटेक। पानी आप कम पीते हैं, पानी पीना अच्छे से शुरू करिए। वर्कआउट करिए जो आपको काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे हैं। एक चीज़ आपको करनी चाहिए, एवरी डे स्टार्ट अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। जब आप रोज़ जर्नल बनाएंगे, स्टार्ट जर्नलिंग, आपको अपनी लाइफ में चेंज दिखेंगे। क्योंकि नंबर 2 होने की वजह से आपका मन भरा होता है, थॉट्स, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, नींद नहीं आती, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन या घबरा जाते हैं। ये आपकी रामबाण दवाई है। स्टार्ट जर्नलिंग एवरी डे, अदरवाइज दिस मंथ इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। बात करते हैं नंबर 3 की। वो जिसका जन्म हुआ है 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 या 30 तारीख को, आप हैं नंबर 3, गुरु ग्रह से जुड़े हुए, रूल बाय प्लैनेट जुपिटर, द प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, द प्लैनेट ऑफ ब्लेसिंग। इस महीने आपकी लाइफ में आपको थोड़ा समझदारी के साथ चलना है, खासकर रिश्तों के मामले में। लोगों को यूं न लगे कि यू आर अ फ्लर्ट या सडनली यू आर ट्राइंग टू बी समबडी हु यू आर नॉट। मिला के चलिए लोगों के साथ। रिश्तों के मामले में शायद वो रुके हुए काम जो थे, सगाई नहीं हो रही थी, शादी नहीं हो रही थी, या बच्चे होने में दिक्कत, दिस मंथ इज गोइंग टू ब्रिंग यू सम गुड न्यूज। अगेन, मैनेज द एनर्जी ऑफ द मंथ। रिलेशनशिप में इट्स अ हैप्पी मंथ फॉर यू। थोड़ा स्लो होगा मंथ आपका यह शुरू, बट देन इट्स गोइंग टू पेयर आउट ब्यूटिफुली आपके फेवर में। इट्स अ लवली मंथ फॉर यू। बात करते हैं आपके बिजनेस, आपके जॉब की, आपके काम की। इवन इफ यू आर अ होम मेकर, होम मेकर इज द टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। तो कभी आप ये मत खुद को कहिए मैं काम नहीं करता, नहीं करती। जॉब के मामले में, प्रोफेशन के मामले में, दिस इज द मंथ यू विल सी लॉट ऑफ ग्रोथ, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स और न्यू कॉन्वर्सेशंस गोइंग इन मटीरियलाइजिंग। उस वजह से आपके फाइनेंस अच्छे होने वाले हैं। पर एक्सपेक्टेशन की फाइनेंस अच्छे होंगे, आप अपने खर्चे मत बढ़ाइए, क्योंकि आपकी फैमिली में सेलिब्रेशन या ट्रैवल्स के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक्सपेंसेस विल गो अप। बट इंसान कमाता किस लिए? परिवार के लिए ही ना। स्टॉप ग्रम्पी। इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। ध्यान किस चीज़ पे देना है? इमोशनल ईटिंग। बात कर रही हूँ आपकी हेल्थ की। जब मन पड़ा, जहाँ आप डाइटिंग या वर्कआउट को रोज रोज टालते जाते हैं या कंट्रोल नहीं है, इंजॉय द टाइम। स्प्लर्ज, अच्छे से खाएं, बट डोंट ओवर स्प्लर्ज। एक होता है समझदारी के साथ खाना जो आपके शरीर के लिए अच्छा हो, बिकॉज दिस इज द व्हीकल दैट हेल्प्स यू इंजॉय योर लाइफ। तो ध्यान दीजिए अपने खान पान पे। एंड सबसे बड़ी चीज़, स्टार्ट ब्रिंगिंग सम एलिमेंट ऑफ सेवा। ये आदत आप अपने जीवन में ले आइए, लेकिन जो आप सेवा कर रहे हैं उसके बारे में बात मत करिए। आने वाले कुछ महीनों में अगर ये आदत आपने अपनी अभी से बना ली तो आपको जीवन में बहुत हेल्प करने वाली है, खास तौर पर एज वी मूव इनटू 2027। तो ये थी बात हमारी नंबर 3 की। बात करते हैं अब हम नंबर 4 की। दोज हु आर बोर्न ऑन 4th, 13th और 22nd ऑफ एनी गिवन मंथ, यानी यू आर नंबर 4, जिसे हम राहु से जोड़ते हैं। तो अगर ये आपका नंबर है देन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं अब ये महीना आपके लिए कैसा होगा। फर्स्ट, अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बहुत साल ये आपके लिए अच्छा होने वाला है, रैपिड ग्रोथ आएगी। इस महीने में थोड़ा सा स्लो होगा। नेक्स्ट मंथ इट्स गोइंग टू पिक अप अगेन। इस महीने में आपको ध्यान किस चीज़ पर रखना है? डोंट बी क्रेजी। जो चीज़ें दिखती हैं ज़रूरी नहीं हो वही हो। कोई भी काम, कोई भी डिसीजन हैप हैजर्ड वे में, जल्दबाजी में मत लीजिए।
लुक एट द इंटायर स्ट्रक्चर, लुक एट द प्लान, तब लीजिए। और डोंट लूज योर फोकस। यहाँ मैं बात कर रही हूँ आपके रिश्तों की और आपके परिवार की। परिवार के साथ आपकी कुछ थोड़ी सी अनबन है, या आप सुनते सबकी हैं, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि आप एक्चुअली सुन नहीं रहे होते हैं या एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते हैं। इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, अकेला देयर इज़ नो फन। परिवार साथ हो तभी वो खुशी पूरी होती है। फॉर यू, फैमिली और रिलेशनशिप्स को नज़रअंदाज मत करिए जस्ट बिकॉज यू आर वर्किंग हार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये महीना आपके लिए अपनी प्लान्स और प्रोसेस को ठीक रखने का। अगर आपके जॉब और प्रोफेशन या बिजनेस की बात करूं, वो ठीक चल रहा है, वहाँ पे आपको कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। इनफैक्ट कुछ टाइट और टफ गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ डिलीवरेबल्स हैं जो अर्जेंट हैं। आप उसने लाइटली मत लीजिए, वो आपके करियर के लिए अच्छा होगा इफ़ यू डिलीवर ऑन टाइम। फाइनेंस के दृष्टिकोण से यू आर डूइंग फाइन, हालांकि पिछले कुछ समय से यू आर फीलिंग अनसेटल्ड। रेस्टलेसनेस है आपके अंदर, ये सोच के कि यू मे लूज़ योर जॉब, और इंस्टेबिलिटी जो ग्लोबल इकोनॉमी में चल रही। देयर इज़ नो गारंटी, बट you have a chance by being the best, by delivering the best, ये आपके हाथ में है। फाइनेंस के दृष्टिकोण से आई वुडंट से वरी, बिकॉज यू हैव बिल्ट अ वेरी गुड हैबिट, यू मैनेज योर फाइनेंसेस। हाउएवर, खर्चों को लेकर टेंशन नहीं करनी। रिमेंबर, मनी इज अ टू वे स्ट्रीट, इट डजंट जस्ट कम, यू हैव टू गिव इट बैक। सृष्टि भी कहती है, मैं तुझे दे रहा हूँ पानी, मैं तुझे हवा दे रहा हूँ, व्हाट आर यू गिविंग बैक? इट्स अ टू वे स्ट्रीट, फोकस ऑन दैट। हेल्थ की बात करूं तो शायद पिछले कुछ समय से आपको साइनस या बदहजमी या सिर में दर्द काफ़ी हो रहा और आप इग्नोर कर रहे हैं। मैनेज योर स्लीप हैबिट्स। उस स्लीप की वजह से जो अननेसेसरी आप अपनी हेल्थ बिगाड़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि वो आपका स्ट्रेस मैनेज हो। ऑल इन ऑल दिस मंथ व्हाट यू हैव टू फोकस इज द वर्ड फोकस। बहुत कन्फ्यूजन में आप आ जाते हैं, एक साथ 10 चीज़ें करनी है, इस वजह से आपका काम काफ़ी बढ़ जाता है, कोई काम पूरा हो नहीं पा रहा। How about focus on one thing and finish that? बात करते हैं नंबर 5 की। अगर आपका जन्म हुआ है 5 तारीख का, आपका जन्म हुआ है 14th को एंड 23rd, देन इट्स अ ग्रेट मंथ फॉर यू। खास तौर पर जैसे ही मई 20th के बाद आपके लिए समय और अच्छा होने वाला है। ओवरऑल इस महीने आपको करना क्या है? आपकी खास बात है, जिनके साथ होते हैं उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। फैमिली की बात कहूँ तो परिवार में बच्चों के साथ समय स्पेंड करिए, चाहे फिर वो आपकी रिलेशनशिप्स में फैमिली, वाइफ हो, स्पाउस हो, सिबलिंग्स हो, फ्रेंड्स या सिस्टर्स। उनको ऐसा लगता है यू आर नॉट देयर फॉर देम, लेकिन आपको जब ज़रूरत होती है आप टाइम ढूंढ लेते हैं और कॉल करते हैं या मिलने चले जाते हैं। फ्लिप दैट स्क्रिप्ट, टेक आउट टाइम फॉर योर लव्ड वंस। बात करते हैं आपके बिजनेस, प्रोफेशन और जॉब की। दैट शुड गो वेल। आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं या साइड में अपना कुछ काम शुरू किया, यू हैव डन द राइट थिंग, द थिंग्स विल ग्रो। बट शुरुआत में कोई भी नई चीज़ इंसान बनाता है तो मेहनत बहुत लगती है। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग टू हैपन फॉर यू। डोंट रश थिंग्स। इनफैक्ट दैट इज़ योर मंत्रा फॉर दिस मंथ, डोंट रश। चीज़ों को ढंग से कंप्लीटली एफिशिएंटली कंप्लीट करिए। बात करते हैं आपके फाइनेंस की और मनी की। कुछ इन्वेस्टमेंट्स आप करने वाले हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपने करे, रिटर्न अच्छे नहीं आए। नाउ यू वांट टू डिवर्सिफाई। इन्वेस्टमेंट अपने काम में करिए, क्विक रिटर्न्स के चक्कर में हो सकता है यू मे लूज योर मनी, सो जस्ट बी केयरफुल। पूरी रिसर्च करने के बाद अपने डिसीजंस लीजिए। हेल्थ के दृष्टिकोण से बात कहूँ तो आपको यूँ कहूँगी कि खाने पे आप ध्यान दे रहे हैं पर मैनेज नहीं कर रहे हैं अपने खाने को। वर्कआउट्स आपने इग्नोर कर रखे हैं, पर हो सकता है थोड़ा सा आपको कंधों में दर्द हो या पैरों में दर्द की शिकायत हो रही है, या ध्यान दीजिए उनके चांसेस हैं। द बेस्ट वे कि आप अपने रिश्तों को, रिलेशनशिप्स को, या चाहे वो फ्रेंडशिप हो, ऑफिस में कॉलीग्स हो या फाइनेंसिस या खुद के साथ, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए वेयर यू स्पेंड इन साइलेंस। आप अपने साथ मौन में समय बिताइए, ये आपकी बहुत बड़ी रेमेडी है। इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, ताकि वो जो आपकी एनजाइटी है, नर्वसनेस है, उसको बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। मुझे ज़रूर बताएं इनमें से कौन सी बात आपके साथ रिलेट हुई। बात करते हैं नंबर 6 की। वो जिनका जन्म हुआ है 6 तारीख का, 15 या 24 का, यू आर नंबर 6। नंबर 6 वीनस से जुड़ा है, जैसे नंबर 5 मर्करी से जुड़ा था। एक कम्युनिकेटिव प्लैनेट। आपके केस में यू गोइंग टू हैव अ ग्रेट टाइम। इनफैक्ट हो सकता है इन लॉज की तरफ से कुछ गेस्ट आ जाए,
या आपका सडनली ट्रैवल प्लान बन जाए। जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, बट यू आर गोइंग टू एंजॉय पार्टिंग एंड ईटिंग गुड फूड एंड सेलिब्रेटिंग एंड सम डाउन टाइम। घर आपका भरने वाला है, सम गेस्ट में कम, सो यू विल हैव अ फुल हाउस। फैमिली की बात कहूँ तो यू गोइंग टू एंजॉय, यू गोइंग टू हैव सम गेस्ट दैट यू गोइंग टू स्पेंड टाइम, बट साथ ही साथ रिलेशनशिप में कुछ नयापन दिखेगा आपको। यू गोइंग टू स्पार्क दैट रोमांस अगेन। अपने लव्ड वन के साथ समय बिताइए और उनको भी समय मिलेगा आपके साथ टाइम स्पेंड करने का। खास तौर पर बच्चों की बात, यू गोइंग टू पैम्पर देम एज वेल। आई सी लॉट ऑफ गुड टाइम्स फॉर यू इन दिस मंथ। जॉब, प्रोफेशन, वर्क की अगर बात करें तो सम न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स कमिंग अप योर वे, या आपने ऑलरेडी साइन अप कर लिए हैं तो उनके डिलीवरेबल्स हैं, या ऑफिस में भी कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं जहां आपकी ग्रोथ कैसे होगी उसके बारे में बातचीत। सम गुड न्यूज़ इज ऑन इट्स वे। फाइनेंस के दृष्टिकोण से कहूँ तो फाइनेंस इनका इनफ्लो भी अच्छा है, आउटफ्लो भी अच्छा है। हालांकि अननेसेसरी स्प्लर्ज को आप थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, बट अगेन आई विल से इंसान पैसे तभी खर्च करता है जब इनफ्लो बना हुआ है, और उन्हीं पे करता है, उनके साथ करता है जो उसके लाइफ में इंपॉर्टेंट है। सो इट बैलेंसेस आउट। इट्स अ ग्रेट मंथ फॉर यू। फैमिली, लव्ड वंस, बिजनेस, फाइनेंस, बात करते हैं अब आपके हेल्थ की। हेल्थ आपकी पिछले कुछ समय से कुछ दिक्कत रही है। आई वुड से वॉच आउट योर ब्लड प्रेशर एंड वॉच आउट फॉर योर शुगर लेवल्स। अननेसेसरी एक आदत हो गई है आपको, यू वांट टू नो और बी इन द ग्रूव फॉर एवरीथिंग, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस आदत को बदलिए। फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ। देयर इज़ अ लॉट ऑन योर प्लेट। बहुत कुछ है आपको करना है जिसकी जिम्मेदारी है आप पर। शायद आपको ऐसा लग रहा है यू आर ड्राउनिंग। चीज़ें सब ठीक हैं, बट इट्स डिमांडिंग अ लॉट फ्रॉम यू। कभी कभी ना कहना, जहाँ चाहिए वहाँ आपको कहना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड टाइम फॉर योर सेल्फ। कभी कभी जहाँ ना कहना चाहिए वहाँ आपको ना कहना पड़ेगा, क्योंकि सेहत है तो दुनिया है। बात करते हैं हम नंबर 7 की। इफ यू बॉर्न ऑन 7th, 16th और 25th ऑफ एनी गिवन मंथ, देन यू आर नंबर 7। केतु से जुड़े हुए हैं आप। इस महीने आपको अपनी सेहत पे, अपने परिवार के साथ समय स्पेंड करना पड़ेगा। पहले फैमिली की बात कर लें। फैमिली यानी आपकी इमीडिएट फैमिली। हो सकता है काम की वजह से आपको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ा, परिवार के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। हो सकता है आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा एक मौका मिल जाए, पर जिम्मेदारी यहाँ पर बहुत है। इस महीने सडन जिम्मेदारियाँ कुछ ऐसी आने वाली हैं जो आपके खर्चे बढ़ाएगी, बट आई वॉन्ट यू टू कंट्रोल योर इमोशंस। कहीं ना कहीं आपके मन में इमोशंस ऐसे आते हैं वेर यू आर नॉट एबल टू टॉक अबाउट। यू हैव टू ब्लेस योर सेल्फ, यू हैव टू ब्लेस योर सोल। जिम्मेदारियां हैं, एक महीना अच्छा जाता है, दूसरे महीना फिर ठीक, कभी कभी जिम्मेदारियां भी आती हैं। सो दिस मंथ सम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर कमिंग ऑन योर वे एंड आई वॉन्ट यू टू मैनेज केयरफुली। जिम्मेदारियों की वजह से परिवार को इग्नोर मत करें। अपने पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताएं। साथ मिलके सब काम हो जाता है। जॉब, प्रोफेशन में आपको कुछ अच्छा नाम मिल रहा है, आपके काम की तारीफ भी हो रही है, पर आप पर लॉट ऑफ प्रेशर कमिंग फ्रॉम वर्क साइड। फ्यूचर को लेके अननेसेसरी आपकी स्ट्रेस बहुत बढ़ गई है, क्योंकि शायद आपके पास्ट में इंस्टेबिलिटी की वजह से आपको घबराहट हो रही है। हियर इज माई एडवाइस। अगर आपको ग्रो करना है तो शो ऑफ मत करिए, और अगर प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो डोंट टॉक अबाउट इट, क्योंकि अभी समय नहीं आया। हावेवर इस समय को आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं कुछ नया सीखने के लिए। बिल्ड अप ऑन योर स्किल, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके फ्यूचर में आपकी रेवेन्यू और फाइनेंसेस को ग्रो कराएगा। इस महीने आपके फाइनेंसेस के लिए थोड़े से खर्चे बढ़ जाने वाले हैं, बट यू हैव इनफ बैकिंग कि आप खर्चे कर सके। स्ट्रेस करने से काम नहीं होगा। हेल्थ को लेकर यूँ कहूँ, यस, स्ट्रेस की वजह से आपकी नींद की क्वालिटी थोड़ी सी ठीक नहीं है। सो यू हैव टू स्पेंड टाइम, मेडिटेट करिए या चैंटिंग करिए या वॉक पे जाइए और स्टार्ट राइटिंग, जर्नल, वट एवर वर्क्स फॉर यू। जो आपको समय मिले। जो आपको नहीं करना है वो है रनिंग अवे फ्रॉम सिचुएशन, या कंप्लेन करना, या बात बात पे चिड़चिड़ापन। मैनेज दिस मंथ। ये मंथ अच्छा है, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम एनीवेयर, बट एक सडनली खर्चे बढ़ेंगे, कुछ जिम्मेदारी आएगी। डोंट लेट वन सिचुएशन एम्पावर एवरी अदर एरिया। फाइंड योर सेंटर, फाइंड योर इनर अलाइनमेंट, ताकि ये आप इजीली मैनेज कर सकें।
द वर्ड दैट विल हेल्प यू मैनेज दिस मंथ इज मेडिटेशन. रोज़ाना थोड़ी देर अपने साथ समय बिताइए. डू सम मेडिटेशन. बात करते हैं नंबर 8 की, वो जिसका जन्म हुआ है 8 तारीख का, 17 या 26 यानी शनि से जुड़ा हुआ है. दिस मंथ यू गोइंग टू फाइंड सम रिलीफ एंड फील बेटर. पिछले कुछ महीनों में कुछ चीज़ें अच्छी हुई, कुछ चीज़ें डिले हो गई, एक आध चीज़ों से यू गॉट वरिड. You will find some respite, some relief in this month. Family will demand you more, and more so आपका जो स्पाउस है, बच्चे हैं, उनके साथ आपको समय बिताना है. मे बी यू शॉर्ट ट्रैवल पे चले जाइए, गो आउट फॉर अ नाइस डिनर, और घर पे ही स्टे वेकेशन कर लीजिए. योर फैमिली इज मिसिंग यू. जॉब और प्रोफेशन की बात कहूँ तो हियर इज एरिया वेयर आई सी सम कंसर्न. बहुत मेहनत करते हैं आप, नो डाउट, लेकिन हो सकता है फीमेल बॉसेस की वजह से दिक्कत आ रही हो आपके करियर में, बिजनेस में, प्रोफेशन में, या फीमेल कॉलीग्स. ट्रस्ट करने से पहले परखिए. जिन पे आप ट्रस्ट करें बगैर परखे शायद उन्हीं से आपको दिक्कत आए. जस्ट बी वेरी कॉशियस. फाइनेंस के दृष्टिकोण से आई डोंट सी अ कंसर्न. आपकी फाइनेंशियल बजट मैनेजमेंट स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं, सावधानी से और समझदारी से चल रहे हैं. हाँ, सडन खर्चे सबके होते हैं. आई डोंट सी द कंसर्न, बट मई से ज़्यादा आपका नेक्स्ट मंथ और अच्छा होने वाला है. ओवरऑल फाइनेंस के दृष्टिकोण से कोई कंसर्न्स नहीं है. बस फैमिली के साथ समय स्पेंड करिए. जहाँ हेल्थ की बात आ रही, हड्डियों से रिलेटेड इश्यूज, या यूँ कहूँगी कि ओवरऑल यू फील एग्जॉस्टेड एंड ड्रेन्ड. एक इंसान शरीर से थकता है, आप मन से थक गए. दिस इज द मंथ यू विल फाइंड सम रिलीफ. बट मन से अगर थक गए क्योंकि आपको लगता है जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, तो आप पर सारा बर्डन आ जाएगा, बोझ लगेगा आपको. पर अगर आप ये कहते हैं ऊपर वाले को, मैं सिर्फ अपना कर्म करा, साथ तू दे, जैसे कृष्णा थे अर्जुन के लिए, तो ऐसे ही जब ऊपर वाले को आप सारथी बनाते हैं तो जीवन सरलता से आपका निकलेगा. थिंक ऑफ इट अगेन. फाइंड योर इनर कनेक्शन. यू विल थ्राइव. सिर्फ आपके लिए मंथ अच्छा हो नहीं, आगे आने वाला समय ऐसा रहे, यू क्रिएट अ लेगेसी. यू हैव टू मैनेज इट ऑल विदाउट कंप्लेनिंग. बात करते हैं वो जिसका जन्म हुआ है 9 तारीख का. जैसे 8 शनि का है तो 9 अब मंगल का. ये कुछ ग्रह ऐसे हैं, लोग घबराते हैं. मैं कहती हूँ जस्ट अलाइन. सो अगर आपका जन्म हुआ है 9 तारीख का, 18 का और 27 का, देन यू आर नंबर 9 रूल्ड बाय प्लैनेट मार्स. इस महीने में आपके लिए समय अच्छा होने वाला है. रही बात फैमिली की, आपके रिलेशनशिप की, वर्कआउट, जिम, स्विमिंग, एक्शन, यानी खाली नहीं बैठना. टेक एक्शंस. कोई प्लान बनाया है, कोई और नहीं करेगा, आपको करना पड़ेगा. दिस मंथ आई वुड ऑल्सो आस्क यू, मेक अ प्लान. हैप-हैज़र्ड वे में मत करिए. कैलेंडर आपका क्लियर हो, प्लान कि आपको करना क्या है. गुड टाइम विद द फैमिली. कुछ अच्छे से ट्रिप्स आप नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में प्लान कर रहे हैं, और हो सकता है इस महीने में आप कुछ नया घर खरीदने का सोच रहे थे, नई शॉप या कुछ नया प्रॉपर्टी, उसका भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें आपको. इट्स अ गुड टाइम. जॉब और प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं या आपके बिजनेस की, तो इट शुड गो वेल. जॉब में जल्दबाजी मत करिए आप, अपनी जल्दबाजी की वजह से काम न बिगाड़ें. अदरवाइज आई डोंट सी इश्यूज विद योर फाइनेंस और प्रमोशंस दैट इज कमिंग अप, बट सम प्रोजेक्ट हैं जिनको आपको डिलीवर करना है, जो आपकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है. फाइनेंस के दृष्टिकोण से यू शुड डू वेल. एक चीज़ आपको जो फोकस करना है, शायद आपके जो एफडीज हैं या जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मैच्योर हो रहे हैं. ट्राई टू री इन्वेस्ट, बट नॉट द शॉर्ट टर्म गेन. जो भी आप इन्वेस्ट करें लॉन्ग टर्म का ही करें, क्योंकि वहीं से आपको ग्रोथ आएगी. हेल्थ को लेकर ये कहूँगी कि थोड़ा सा सावधान हो जाएं. सडनली कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, किसी के साथ गाड़ी आपकी टक्कर ना हो जाए, या ध्यान कहीं और था, चलते फिरते आप गिर ना पड़े. सो बेस्ट ये होगा दिस मंथ, ट्राई टू विजिट द टेम्पल और द चर्च और गुरुद्वारा सैटरडे को. आपको सपोर्ट करेगा. मंथ में एक बार चले जाइए. ओवरऑल अ ग्रेट मंथ. तो ये थे हमारे नंबर्स 1 to 9. वन थिंग आप सबको कहूँगी कि इस महीने में विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी सेलिब्रेशंस, हैप्पी एनिवर्सरीज. एक चीज़ पे ध्यान रखना है, मई के महीने में आप सबके सब हो सके तो अपने खाने में लंच टाइम पे ज़रूर ग्रीन स्मूदी या ग्रीन जूसेस, नहीं तो ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर खाएं. खीरा हो सकता है, ग्रीन एप्पल हो सकता है, सैलड्स हो सकती हैं. तो आप सबको मर्करी का बैलेंस
हो जाएगा। और साथ ही साथ वीनस का इम्पैक्ट है, आने वाले मंथ में मर्करी प्लैनेट का होगा, बट ओवरऑल 2026 पे 1 के इम्पैक्ट की वजह से ट्राई टू इंक्लूड मोर ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रीन जूसेस और ग्रीन्स इन योर डाइट। मुझे ज़रूर बताएं कि आपका क्या नंबर है। मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।